बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, बिल आखिर तवील जद्दोजहद के बाद बैरिस्टर गौहर को खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। दोस्तों, बैरिस्टर गौहर ने खान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी आवाम के सामने खोल कर रख दी है और आज की होने वाली तमाम अहम तरीन बातें खान की हिदायत के मुताबिक उनकी आवाम तक जिम्मेदारी के साथ पहुँचाई है। तो चलिए चलते हैं, खान की बातें बैरिस्टर गौहर की ज़बानी हम चलकर सुनते हैं। हमने दो मकासद के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना था। एक ये कि जो हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे, जिनको डराया धमकाया जाता था, लालच भी दी जाती थी और फिर उनसे पार्टी चेंज करवाई जाती थी। कुछ कैंडिडेट के साथ जब ऐसा हुआ तो हमें ये ख़दशा हुआ कि बाकी को भी के साथ ऐसा सलूक रखा जाएगा। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी को दो मकासद के लिए ज्वाइन करना था। एक ये कि हमें रिज़र्व सीटें मिले, दूसरी ये कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हमें प्रोटेक्शन मिले और अब मज़ीद इसकी डिफेक्शन हमारी पार्टी से ना हो। उसके तनाजुर में हम अभी भी यकीन करते हैं कि आईन में बड़ा क्लियर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे, उस हालात के मुनासिबत से अगर कभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में, सो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिज़र्व सीटें मिल सकती है या नहीं। ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। एनी क्वेश्चन? देखिए, जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड न दें। तो ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न दें। उस लेटर में हमने लिखा था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का वादा इनको याद करवाया था, उनकी ज़िम्मेदारियाँ याद करवाई थी, उनकी कंडीशनलिटी उनको याद करवाई थी और जो एड पाकिस्तान को मिलता है उसको सही जगह पे अपने मनसब जो मसरफ़ है उसकी जगह सही उसकी अदायगी, ये हमने उनको याद करवाया था। आज PTI के जो कारकुनान हैं उन्होंने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके पाकिस्तान को माली इमदाद ना देने और अगर दी जाती है तो सख्त से सख्त तरीन शराइत जो है वो नाफिज करने का मुतालबा किया। और दूसरा, आज असद कैसर साहब ने भी असम्बली में एक इशू रेज किया है कि हम उस वक्त तक फलस्तीन के हक़ में करारदाद पेश नहीं होने देंगे जब तक इमरान खान साहब के हवाले से करारदाद नहीं, देखो, मैं इसकी तशख़ीस करता हूँ। कल जो करारदाद पेश हो गई है वो शोर शराबे में ज़्यादा था। असद कैसर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम फ़लस्तीन के हक़ में रेजोल्यूशन की ताउन नहीं करेंगे, ना अप्रूवल में हिस्सा देंगे जब तक खान साहब के हक़ में नहीं। फ़लस्तीन का इशू डिफरेंट है और हमने फ़लस्तीन के इशू पे किसी इशू को और को मिक्सअप नहीं किया है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। शायद वो उस वक्त की शोर शराबे में शायद ऐसी उस मिसकंसेप्शन क्लियर हुई होगी। अदरवाइज़ हमारी तरफ से वो यूनानिमस है और हमने उसके साथ एग्री कर दिया था। हमने जो नहीं एग्री कर दिया था जिस रेजोल्यूशन के साथ, वो उससे पहले था, वो भुट्टो से रिलेटेड रेजोल्यूशन लेके आए थे। वो रेजोल्यूशन पे हमने कहा था कि ये यूनानिमस नहीं है। आपने ना रेजोल्यूशन की कापी हमें दी है, ना हमारे साथ आपने डिस्कस किया है, ना इस रेफरेंस में आपने बाकी लोगों का जिक्र किया है जो भी गलत तरीके से कन्विक्ट हुए। और दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन पे हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था वो वुमेन डे पे जब इनकी गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन आई उस वक्त हमने उनको पॉइंट आउट कर लिया था कि जिन वुमेन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारे बहनों और का भी जिक्र होना चाहिए जो जेलों में है। तो हमने उसका भी तस्करा किया था। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था और हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था। इस्लामोफोबिया पे जो रेजोल्यूशन है वो इस रेजोल्यूशन में यूनानिमस था और हमने उस पर कल प्रोग्राम भी किया था। IMF के बाहर जो मुजाहरा
دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کہیں آرگنائز نہیں کیا ہے، لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے آرگنائز کوئی نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب انتخابات سے پہلے آپ سے منع چھین لیا گیا، انتخابات کے بعد رزلٹ سیٹیں اب آپ سینٹ کی جانب جا رہے ہیں، تو کیا مشکلات ہیں اس وقت سینٹ کے انتخابات کو لیتے ہوئے؟ دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے۔ اور پہلے بھی ایک پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی، پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے اپنے آرٹیکل 186 پہ ایک اوپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پٹیشن بھیجی تھی، اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ووٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے۔ جو جس کو ووٹ دے کے آپ سیکریسی ضرور رکھ لیں، لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے۔ کل اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کس طرف غلط ہوا ہے، تاکہ پیسوں کا روک تھام اور ووٹوں کا خرید و فروخت رک جائے۔ تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے، سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی، آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی، آپ ضرور اس ووٹوں پہ ایک بار کوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں، تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پروسیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ شکریہ جی۔ دیکھا آپ تمام لوگوں نے دوستوں کس طرح خان کے سپاہی نے خان کی ہوئی تمام ضروری باتیں ان کے چاہنے والوں تک کتنی ذمہ داری کے ساتھ پہنچائی ہیں۔ اس طرح کی تمام نیوز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ پلیز جڑے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔